की जो ताकत है वो मोदी नहीं है। अच्छा। 140 करोड़ लोग उनके सपनों को लेकर के, उनको आकांक्षाओं को लेकर के मैं निकलता हूँ। मेरा जीवन बहुत अत्यंत गरीबी से निकला था। ये बासी कहानी बहुत फिल्मों में देखी हमने, असली बात बता। लेकिन हमने कभी गरीबी का कभी बोझ नहीं फील किया। क्या बात है। क्योंकि जो व्यक्ति बढ़िया जूते पहनता है और अगर उसके जूते नहीं है तो उसको लगता है यार ये है। अब हमने तो जिंदगी में कभी जूते पहने ही नहीं थे। तो हमें क्या मालूम था कि भाई जूते पहनना भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो हम वो कंपेयर करने की वो उस अवस्था में ही नहीं थे। अब हम जीवन ऐसे ही जिए हैं। मुझे याद है, मैंने तो कभी स्कूल में जूते वूते पहनने का सवाल ही नहीं था। एक दिन मैं स्कूल जा रहा था, मेरे मामा मुझे रास्ते में मिल गए। उन्होंने देखा, अरे ऐसे ही स्कूल जाता है। बात मेरी मान, झूठे नहीं हम। जूते वूते नहीं है। तो उस समय उन्होंने कैनवास के जूते खरीद के मुझे पहना दिए। अब उस समय तो शायद वो 10-12 रुपए में आते होंगे। दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। सफेद कैनवास के जूते थे। तो मैं क्या करता था, स्कूल में जब शाम को स्कूल छूट जाती थी तो मैं थोड़ी देर स्कूल में रुकता था। यही नहीं, अभी और सुनिए। और जो टीचर ने चॉकस्टिक का उपयोग किया है और उसके टुकड़े जो फेंके होते थे वो 3-4 कमरों में जाके इकट्ठा करता था और वो चॉकस्टिक के टुकड़े घर ले आता था। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। और उसको मैं भिगो करके पॉलिश बना के मेरे कैनवास के जूते पर लगा करके चमकदार वाइट बना करके जाता था। कुछ भी। मैं इस विषय में ज्यादा बातें बहुत करता नहीं हूँ, लेकिन देखिए, कभी हम लोगों को कहते हैं ना मेडिटेशन, तो बड़ा भारी शब्द बन गया है। हमारे यहाँ भाषा में एक साधा शब्द है ध्यान। अब किसी को मैं कहूँ कि भाई मेडिटेशन के संदर्भ में ध्यान की बात करूँ तो सबको लोग बहुत बड़ा बोझिल है, ये तो हम कर सकते ही नहीं, कैसे कर सकते हैं हम कोई आध्यात्मिक पुरुष तो है नहीं। फिर मैं उनको समझाता हूँ, भाई तुम्हें बेध्यान होने की जो आदत है ना, उससे मुक्ति लो। जैसे कि तुम क्लास में बैठे हो लेकिन उस समय तुम्हारा चलता है बे खेल का पीरियड कब आएगा, मैदान में कब जाऊंगा, उसका मतलब तुम्हारा ध्यान नहीं है। अगर तुम यहां रखा तो दैट इज मेडिटेशन। मुझे याद है जब मेरी हिमालयन लाइफ थी तो मुझे एक संत मिले, उन्होंने बड़ा अच्छा सा मुझे टेक्निक सिखाया। टेक्निक था वो कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं था, टेक्निक था। हिमालय में झरने बहते रहते छोटे छोटे, तो उन्होंने मुझे ये जो सूखे पत्तल जो होते हैं उसका एक टुकड़ा होता है, तो झरने के अंदर ऐसे लगा दिया और नीचे जो एक बर्तन था उसको उल्टा कर दिया, तो उसमें से टपक टपक पानी गिरता था। तो उन्होंने मुझे सिखाया कि देखो तुम कुछ मत करो, सिर्फ इसी की आवाज सुनो, कोई और आवाज तुमको सुनाई नहीं देनी चाहिए। कितने ही पंखी बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, हवा की आवाज आती, कुछ नहीं, तुम इस पानी के जो बूंद गिरते हैं, और वो मुझे वो सेट करके देते थे तो मैं बैठता था। मेरा अनुभव था कि उसकी आवाज, उस पानी की बूंद उस बर्तन पर गिरना, उसकी जो आवाज थी
धीरे 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 मेरा माइंड ट्रेन होता गया, बड़े आराम से ट्रेन होता गया। कोई मंत्र नहीं था, कोई परमात्मा नहीं था, कुछ नहीं था। उसको मैं कह सकता हूँ नाद ब्रह्म। उस नाद ब्रह्म से नाता जुड़ना, अब ये मुझे कंसंट्रेशन सिखा गया।